ready to ride. One by one, billion by billion, they're holding up half the sky. Raise your hand if you're ready and willing, if you know it's time. Time for a girl on time. Time for a girl on time. Time for a girl on time. Whether you're ready or not, time for a girl. Break free of history. This train is racing straight ahead. No man can do like I can. I'm the queen of the land. Haters gonna hate. Won't be sorry now. Shoot me down, but I'll rise again. I'm laying down the law and you've been served. One by one, billion by billion, been holding up half the sky. Raise your hand if you're ready and willing, if you know it's time. Time for a girl on time. Time for a girl on time. Time for a girl on time. Whether you're ready or not, time for a girl on time. Whether you're ready or not, time for a girl on time. बहुत प्रॉब्लम होती है क्योंकि उनकी इनकम इतनी नहीं बढ़ती जितनी की प्राइसेस बढ़ती हैं। ट्रेड डेफिसिट भी अपने अलग ही डायमेंशन में चल रहा है। इसका मतलब है कि कंट्री की इंपोर्ट्स उसके एक्सपोर्ट से कहीं ज़्यादा हो रही हैं। पाकिस्तान की ट्रेड डेफिसिट बहुत हाई है क्योंकि इसकी एक्सपोर्ट्स धीरे धीरे कम हो रही हैं और इंपोर्ट्स कुछ हद से ज़्यादा हो रहे हैं। बट उनके एक्सपोर्ट्स कम क्यों हो रहे हैं? तो इसका आंसर है कि ग्लोबली पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स का डिमांड लगभग खत्म ही हो गया है। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और सिक्योरिटी कंसर्न्स ने फॉरेन बायर्स को भगा दिया है और इंपोर्ट्स ज़्यादा इसलिए हो रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान को बेसिक सप्लाईज जैसे कि मेडिसिन, फूड आइटम्स, गैस और ऑयल की काफ़ी कमी पड़ रही है। इसलिए डोमेस्टिक नीड्स के लिए सब करना पड़ रहा है। वहीं इस वजह से फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो कि पहले से ही कम थी अब और भी कम हो रही है। इसका मतलब है कि कंट्री में जो फॉरेन इन्वेस्टर्स अपना पैसा लगाते थे वो अब धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं। पाकिस्तान में फॉरेन इन्वेस्टमेंट कम हो रही है क्योंकि फॉरेन इन्वेस्टर्स को पाकिस्तान की इकोनॉमिक सिचुएशन पर ट्रस्ट नहीं है। पाकिस्तान की इकोनॉमिक पॉलिसीज अनस्टेबल और अनप्रेडिक्टेबल है, जिससे इन्वेस्टर्स को यहाँ पैसा लगाना रिस्क का काम लगता है। वहीं पाकिस्तान की सिक्योरिटी सिचुएशन भी इन्वेस्टर्स को परेशान करती है क्योंकि टेररिज्म और वायलेंस से उनका बिजनेस सफर हो सकता है। बट चलो अभी ठीक है कि IMF ने लोन दे दिया, सऊदी ने भी पैसे दे दिए, लेकिन क्या पाकिस्तान के पास इतने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स बचे हैं कि वो लोन रीपे कर पाए? फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स का मतलब है कि एक कंट्री के पास कितना फॉरेन करेंसी अवेलेबल है, जो कि जनरली डॉलर्स में होते हैं। पाकिस्तान के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स बहुत लो हैं क्योंकि इसने बहुत ज्यादा ही देशों से उधार ले लिया है, जिससे कि उसको रीपे करना पड़ता है। पाकिस्तान ने IMF, वर्ल्ड बैंक, चाइना, सऊदी अरेबिया जैसी दूसरी कंट्रीज से बहुत सारे लोन्स लिए हैं, वो भी हाई रेट्स ऑफ इंटरेस्ट पर, और अब इसको ये लोन्स रीपे करना पड़ता है हाई इंटरेस्ट के साथ, जो कि इसके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को कम करता है। जून 9, 2023 को पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर ने 2023-24 का एनुअल बजट प्रेजेंट किया, जो कि 14.5 ट्रिलियन पाकिस्तानी रुपीस का है। इंटरेस्टिंग बात इसमें यह है कि इसमें आधा बजट सिर्फ लोन चुकाने के लिए रखा गया है। तो देखा जाए तो पाकिस्तान का इकोनॉमिक क्राइसिस कई सारे फैक्टर्स से हुआ है, जैसे कि ग्लोबल डिमांड में पाकिस्तानी एक्सपोर्ट्स का सीधा कम हो जाना, कमोडिटी प्राइसेस का हद से ज्यादा बढ़ जाना, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, सिक्योरिटी कंसर्न्स और अनसस्टेनेबल मिलिट्री एक्सपेंडिचर। और पाकिस्तान ने इसी डिफॉल्ट से बचने के लिए IMF से लोन की भीख मांगी है, जो कि मिल भी गई है। पर अब IMF की शर्तें परेशान कर रही हैं
क्योंकि IMF ने लोन देने से पहले कुछ शर्तें रखते हुए कहा था कि हम तुम्हें पैसे तो दे रहे हैं, लेकिन हमारी कुछ शर्तें हैं। जैसे पहले की पाकिस्तान बेल आउट करना पड़ता है। और अब जब इतना सब ही है तो जाहिर सी बात है कि करप्शन भी होगा। तो इसके लिए पाकिस्तान की करप्शन लेवल भी बहुत ज़्यादा हाई है, क्योंकि वहाँ की ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को कम कर देती है। लेकिन फिर भी पाकिस्तान को इससे कोई लेना देना नहीं है। उसे सिर्फ अपने डिफेंस और आर्म फोर्स पर बहुत ज़्यादा खर्चा करना है, जिससे होता कुछ नहीं है, बस पाकिस्तान सोशल सेक्टर पर ध्यान नहीं दे पाता। इसे आप ऐसे समझिए कि पाकिस्तान का इस साल का बजट 14.5 ट्रिलियन पाकिस्तानी रुपए है। इसमें से आधा बजट यानी कि 7.3 ट्रिलियन सिर्फ लोन चुकाने में ही चला गया और बचा 7.2 ट्रिलियन, जिसमें से 1.8 ट्रिलियन मिलिट्री को दे दिया गया। गौर करने वाली बात यह है कि अब तक पाकिस्तान के जितने भी बजट्स आए हैं उनमें पाकिस्तानी मिलिट्री को ही सबसे ज्यादा पैसे दिए गए। और ये बिल्कुल भी हैरानी की बात नहीं है कि इसी मिलिट्री के ऊपर सबसे ज्यादा करप्शन के चार्जेस हैं। ये समझना बिल्कुल परे है कि क्यों मिलिट्री को इतना बजट दिया जा रहा है जब देश में खाने तक के पैसे नहीं हैं, जिन्हें आप इन ग्राफ से थ्रू समझ सकते हैं। पहला ग्राफ जो आपको दिखा रहे हैं उसमें दिख रहा है कि पाकिस्तान का पैसा कहां से बनता है। तो सबसे ज्यादा पैसा पाकिस्तान का टैक्स और नॉन टैक्स रेवेन्यूज से बनता है। उसके बाद एक्सटर्नल रिसिप्ट्स जो कि विदेशों में रह रहे पाकिस्तानी भेजते हैं। 3.1 ट्रिलियन पाकिस्तान के बैंक्स लोन देकर कमाते हैं और 1.9 ट्रिलियन दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कमाते हैं। पर ये तो बात हुई कमाई की, लेकिन जब खर्च करने की बारी आती है तो 7.3 ट्रिलियन पाकिस्तान इंटरेस्ट पेमेंट में ही लगा देता है, फिर 1.8 ट्रिलियन डिफेंस सेक्टर में लगाता है और बाकी बचे 5 ट्रिलियन रुपयों से देश चला रहा है। यहाँ पर वो हिंदी का मुहावरा हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और बिल्कुल सही बैठता है। सीधी बात यह है कि पाकिस्तान के पास अपना देश चलाने के लिए पैसे बचते ही नहीं है। और जब आम नागरिक किसी देश की प्रायोरिटी ना हो तो आप कितने भी IMF के लोन ले लें, वो लोग ही भूखे सोएंगे, वो लोग ही बढ़ती महंगाई की मार झेलेंगे, आतंकवादी हमलों में उनकी ही मौत होगी। मिलिट्री वाले भले ही अपने बच्चों को विदेशों में पढ़ाएं, पाकिस्तान के बच्चे उन्हीं खंडर स्कूलों में पढ़ेंगे जिनमें वो पढ़ते आए हैं। ऐसे में सिर्फ तारीखें बदलेंगी, पाकिस्तान की किस्मत नहीं। पाकिस्तान का यूथ बेरोजगार ही रहेगा, क्योंकि पाकिस्तान की सरकार विदेशों को लोन पेमेंट करने के लिए इनकी जेब काटती ही रहेगी।
अब ऐसे में पाकिस्तान का क्या होगा ये तो आने वाला समय ही बताएगा। तो बाकी चीजें हम आने वाले वक्त पर छोड़ते हैं। वो कहते हैं ना, टाइम हील्स एवरीथिंग। यही हमारी आशा है पाकिस्तान के लिए, और ये देखना होगा कि पाकिस्तान अपने इतने बड़े जख्म से कभी हील कर पाएगा या नहीं। अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि एग्जैक्टली पाकिस्तान को कितना टाइम लग सकता है सिचुएशन से उभरने के लिए। तब तक के लिए देखते रहिए हमारा जियोपॉलिटिकल शो ग्लोबल सेंस विद सिद्धांत एंड कीप वॉचिंग सुरमई टाइम्स।